हेलो दोस्तों, हम राकेश सर। आज हम आप लोगों को बेसिक मैथ में आज पढ़ाएंगे। हम आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे पहचानने का नियम को भी बताएंगे। और आप मात्र 2 सेकंड में ही सिर्फ देख के नंबर को बता सकते हैं यह परिमेय है या अपरिमेय है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। फर्स्ट है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा किस प्रकार से होता है हम उसको लिख लिख के बताते हैं। और इस वीडियो को अगर प्यारे बच्चे देख रहे हैं तो उसको आप लिखने का भी कोशिश करेंगे और नोट्स बनाएंगे। मेरा एक मैट्रिक का सीरियल बाय वीडियो आता रहेगा 20 मार्च से, आप लोग जुड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा होता है वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q बराबर नहीं 0 हो। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो। इस परिभाषा को हम उदाहरण देके अच्छे से बताते हैं। आपको एक रत्ती का भी कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा और आप पूरा इजीली समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या आखिर कहते किसको है। और उसका जो है ना एग्जाम्पल देख के ही बता सकते हैं कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है, किस प्रकार की होती है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे वहां बोल रहा है कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे 5/6 ये ले लिए 5/6, तो 5 हम लोग का हो जाता है P और इसके नीचे ये 6 जो है ये हो जाता है हम लोग का Q। यानी कि इस संख्या 5/6 ये हम लोग का ये P हो जाता है और ये Q, यानी कि इसको P/Q यानी कि 5/6 के रूप में इसको लिखे हैं, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या हो, P और Q यानी कि 5 और 6 जो है ना ये पूरा संख्या है, ना कि ये आधा वाधा है। ठीक है, पूरा पूर्णांक मतलब होता है पूरा, यानी कि 0 से लेके निगेटिव इधर जब जाता है -1, -2, -3 और 0 से उधर पॉजिटिव जब जाता है संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हम लोग का हो जाता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग का कोई भी नंबर है -5 लिखा है तो ये पूरा -5 होना चाहिए, तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। और जैसे ये लिखा है +5 तो ये भी पूरा संख्या है, लेकिन ये 2/5 ये पूर्णांक नहीं है, बशर्ते 2 और 5 हम लोग का पूर्णांक है। अलग से 2 और अलग से 5 पूर्णांक कहलाता है। 2/5 हम लोग का पूर्णांक नहीं कहलाता है। तो इसमें बोल रहा है कि P और Q जहाँ पूर्णांक संख्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है, 5/6 ये पूर्णांक है। उसके बाद बोल रहा है 5 हम लोग यहाँ लिखा है तथा Q बराबर नहीं 0 हो, यानी कि यहाँ नीचे हम 6 लिखे हैं तो ये 5 या कोई भी नंबर उसके नीचे हम लोग कभी भी बट्टा में 0 नहीं लगा सकते हैं। यही परिभाषा हम लोग को बोल रहा है कि Q बराबर 0 नहीं हो। अगर हम लोग 5/0 लिखते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है अपरिभाषित, जो कि ये लिखना गलत होता है। समझ गए आप लोग समझते जाइए। उसके बाद अगला एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा है √4। देखिए √4 का मतलब होता है
इसका वर्गमूल निकलता है 2 और +2 और -2, इसका वर्गमूल निकलता है। यानी कि रूट से जब भी कोई नंबर निकलता है तो ये प्लस माइनस में निकलता है, यानी कि √4 भी एक क्या है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट से बाहर निकलता है। कोई भी नंबर जिसका रूट निकलता है वो परिमेय कहलाता है। जैसे √5 ये इसका रूट अंडर निकलता है लेकिन वो पॉइंट में होता है, तो परफेक्ट पूरा निकलना चाहिए तभी वो हम लोग का परिमेय कहलाएगा। तो √5 जो हम लोग का अपरिमेय कहलाता है। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग भाग देते हैं 1/9 में, 1/9 हम लिख सकते हैं क्योंकि 1/9 ये हम लोग का परिमेय संख्या है। इसमें अगर भाग देते तो आता है सिर्फ 0.111, इस प्रकार से जब आती है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.1 पर रैंकिंग, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या होता है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 3/4, 6/10, अगला अकेला कोई भी नंबर, ये भी हम लोग का परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। उसके बाद हम लोग जैसे कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो 0.267 इस प्रकार से आती है और अंत में जाके भाग लग जाती थी, ये हम लोग का भी परिमेय संख्या कहलाता है। तो अगर आप लोग अच्छा से समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगले हम नेक्स्ट समझाएंगे आपका कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग लिख लेंगे अच्छा से। हेलो दोस्तों, अब हम आप लोगों को समझाते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा होता है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका परिभाषा होता है वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q = 0 नहीं हो। तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण, ये परिभाषा हुआ। हम इसका एग्जाम्पल देके आप लोग को समझाते हैं। वह बोल रहा है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं उसे ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं √5, इसको कभी भी हम लोग बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, तो √5 हम लोग का अपरिमेय संख्या हुआ। अगर 2 + √3 है तो ये भी हम लोग का जो है ये अपरिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि ये रूट के साथ √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है और इसके साथ ही मिला हुआ है 2, इसीलिए हम लोग का ये √2 + √3 भी अपरिमेय संख्या होगा। अदरवाइज कोई भी नंबर से अगर भाग देते हैं हम लोग, आता है वो उसका भागफल आता है इस प्रकार 0.01001001001, इस प्रकार से जब वो आती रहती तो ये भी हम लोग का अपरिमेय संख्या कहलाता है। और हम लोग लिख सकते हैं एक पाई भी हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का जो मान होता है ना 3.14, इसके नीचे हम लोग 1 तो दे सकते हैं क्योंकि ये पूरा परफेक्ट इसका जो है ना ये मान नहीं होता है, इसीलिए 3.14 ये भी पाई का मान है लेकिन ये परिमेय होता है। और 22/7 ये भी आप लोग का परिमेय होता है लेकिन पाई हम लोग का अपरिमेय कहलाता है। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। आप लोग इसको अच्छा से लिख लेंगे और समझ गए होंगे। अगर आप लोग को किसी भी मैथ में कोई भी चैप्टर 10th का कोई भी दिक्कत होता है या बेसिक में कहीं भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे, हम उस पर वीडियो बना के आपके लिए हम YouTube पे छोड़ देंगे, आप उसे आसानी से समझ के देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए थैंक यू, वेलकम।